जनता की बुनियादी सवालों पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। फ्रंट पटना 25 अक्टूबर 2021 आज भारतीय मोमिन फ्रंट केंद्रीय कार्यालय पटना में फ्रंट के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव श्री राकेश कुमार पटेल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामप्रसाद चंद्रवंशी, राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र कुमार सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शंभू ठाकुर, बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष अर्जुन प्रसाद पासवान, मौलाना मोहम्मद आसिम, पटना जिला युवा अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल नसर, महिला मोर्चा पटना जिला अध्यक्षा आशा यादव आदि उपस्थित रहे और बैठक को संबोधित किया। फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंसारी ने बताया कि दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पडरौना में उत्तर प्रदेश कमेटी और उम्मीदवार के साथ बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए श्री अंसारी ने कहा कि फ्रंट आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जनता की बुनियादी सवालों पर लड़ेगी। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया है, जिसे रोकना फ्रंट का दायित्व है। फ्रंट उत्तर प्रदेश में अमन, भाईचारा, आपसी प्रेम तथा गरीब मजलूमों की आवाज उठाने वाले सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को टिकट देकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनता को ईमानदार विकल्प देने की घोषणा करेगा। तो मैं चंद शेर सुनाना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आसिम है और मैं पाटलिपुत्रा कुर्जी में इमाम रह चुका हूँ और पाटलिपुत्रा में मेरा ट्यूशन पढ़ाने का मशगला है। और फिर वक्त अभी मोमिन फ्रंट जो पार्टी है, कह लीजिए ये संगठन, उसमें मैं आया हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि इसमें जुड़ भी जाऊँ और इसमें वक्त भी दूँ। तो मैं चंद शेर सुनाना चाहता हूँ आप लोगों के इस दरमियान। जो अटल बिहारी वाजपेयी, जिससे 20 दिन पहले उनका निधन हुआ, जिनका नाम था गोपाल दास नीरज जी, बड़े कवि थे कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। और आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी। कोई बतलाए कहाँ जाके नहलाया जाए, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। और आखिरी के 2 शेर बहुत सुनने के काबिल है और उस दिल की तख्ती पर लिखने के काबिल कह लिया जाए कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का, राकेश जी, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। और आखिरी शेर हिंदू मुस्लिम को पिरो करके उन्होंने लिखा था गोपाल दास नीरज जी ने कि दिल एक जिस्म दो हो के भी, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो ऐसे अपने, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे। मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। और लता हया एक बड़ी शायरा है मुंबई की, उनकी 2-3 शेर यूं हैं कि दौरे हाजिर में कोई काश ज़मीं से पूछे, दौरे हाजिर में कोई काश ज़मीं से पूछे, आज इंसान कहाँ तूने छुपा रखा है, क्या बात है, आज इंसान कहाँ तूने छुपा रखा है। न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। शुक्रिया। भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। 2004 से इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि उस समय मैं यहाँ पढ़ाई किया करता था। उसी दरमियान राकेश जी के माध्यम से इस पार्टी को ज्वाइन किया। भले हंसी मजाक में हम इनको कुछ ही बोल देते हैं, तो बहुत हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत हम लोग का बहुत दिल का रिश्ता है। तो इस पार्टी में हम 2004 से हैं सर। पार्टी के कार्यक्रम के लिए हम लोग दिल्ली भी गए, डॉक्टर साहब के साथ में जम्मू कश्मीर, श्रीनगर वगैरह भी गए हैं। सर के साथ में लखनऊ भी गए हैं हम लोग साथ में। जमुई बाटा से जब सर 2019 का चुनाव 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, तो उसमें हम लोग वहाँ जाकर भी कार्यक्रम किए और बहुत ही हम लोग ईमानदारी से आज तक बहुत जगह है, बहुत कुछ कर सकते थे अभी। लेकिन हम लोग अभी मुखिया का चुनाव चल रहा है, चाहे तो 10-20-50 हज़ार रुपये महीना कमा सकते थे चुनाव में, लेकिन पार्टी का ईमानदारी को देखते हुए हम लोग अभी तक किसी के पास में कुछ लेना देना नहीं होता है। और बहुत ही अच्छे ढंग से एक पार्टी का हम लोग जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए ईमानदारी के मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी हम लोग
यह पार्टी का जो आज एजेंडा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो हम लोग उसके ऊपर जो भी वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह जी, उनका जो तैयारी रहेगा उसके अनुसार हम लोग वहाँ पर चल के काम करेंगे। दूसरा प्रस्ताव कि 26 तारीख को कुशीनगर में पार्टी का बैठक है, तो वहाँ पर कुछ लोग जा सकते हैं जो जाना चाहें यहाँ से, क्योंकि हम तो आज मालदा टाउन के लिए जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल जा रहे हैं सर कुछ काम से। बाकी है प्रस्ताव है, आगे का प्रस्ताव है कि ये गाड़ी खरीदना है सोमो या टाटा सोमो, जो भी या बोलेरो या सोमो टाटा, तो उसके लिए चाहेंगे जो भी सक्रिय पदाधिकारी हैं, हमें नहीं कहते हैं कि जो सदस्य हैं, लेकिन जो भी सक्रिय पदाधिकारी हैं वो चाहते हैं कि कम से कम 2-2 हज़ार रुपया पार्टी फंड में दें, ताकि एक गाड़ी हो जाए तो पार्टी का कार्यक्रम के लिए कहीं भी सुविधा होगा, आना जाना हो, जो भी काम कर रहे हैं तो जा सकते हैं लोग। अरे पटना के आसपास क्षेत्र में जा ही सकते हैं ना, गया तक जा सकते हैं, आज छपरा जा सकते हैं, आरा जा सकते हैं। तो ये एक प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव है कि पार्टी का सदस्यता का, तो उसके लिए भी हम लोग को हर महीना में 10 सदस्य तो बना ही सकते हैं पार्टी का, कम से कम एक पर आदमी जो पर सदस्य 10 बना सकते हैं। बाकी रहा बात कि पार्टी के पदाधिकारी के घर पे बैठक करना है, तो भाई एक बैठक आके आप लोग गोह कर लीजिए हमारे घर पे, हम गोह में रहते हैं, तय हो जाएगा। बाकी जो भी सामाजिक मामला है या जो भी मामला है, उसका कुछ मामला संदिग्ध मामला रहता है उसको आप पार्टी में रख सकते हैं, जिसको सुलझाया जा सकता है। तो यह है सर, धन्यवाद। कल तक मैं चादर बिछाता था, झाड़ू लगाता था, आज लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमको झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। तो हमारी भारतीय मोहित फ्रंट ऐसा एक पार्टी है। मैं रिक्शा चलाता था पहले, और रिक्शा चलाते चलाते हमको इस पार्टी में एक छोटी सी जगह मिला। दिन हमारे डॉक्टर साहब के हैं, जो मेरे जैसे आदमी को इन्होंने जगह दिए और इस लायक बनाया है क्या हमें स्टेट लेवल पर हम खड़ा हैं। बहुत गर्व की बात है, और मैं चाहता हूं कि हमारे इस पार्टी में जो पुराना हमारे कैंडिडेट लोग थे, सदस्य लोग थे, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं किस कारण से, लेकिन आना है क्योंकि जगह कहीं नहीं है। यही एक पार्टी जो जगह मिल सकता है बैठने के लिए, और तो सब बड़े बड़े पार्टी लोग हैं तो जगह नहीं मिलेगा, तो यहाँ तो जगह सबको मिलता है। तो कहना क्या है, थोड़ा सा बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि भारतीय मोहित फ्रंट एक ऐसा पार्टी है जहाँ पूरे देश में और विदेश में भी हमारा पार्टी का नाम चर्चित है। कि बात के समझे कि पार्टी हमार क्या है, कौन बात से कहाँ जा रहा है। महिला के जे जुजरा में इतने कोई संकट, उसमें हम कोर्ट तलक चल जाते हैं, तो महिला मेरा हिम्मत बढ़ल है। 2-3 गो जुजरे में महिला सबका हम वृद्धा पेंशन भी बनवा दिए हैं, या साल भर से उठा रही है। तो हम नहीं, मेरा जे जन्म देने वाला पिता तो इतना शिक्षा दिया नहीं, ये कलम अक्षर पढ़ा भी नहीं दिया, लेकिन जे मेरे गार्जियन है बहुत मेरा बैठने के, हम कन्या थी भोगटान के और चलते थे सबके साथ, लेकिन आज वही जो हम लोग का आगे बढ़ाया है, वही हम लोग का कन्या ये काम कैसे हेते बउआ, तनका चलबू फलना जगह, हाँ चाची चल दो। यही सब है घरेलू मीटिंग के लिए। हम इतने जानते हैं कि महिला लोग हमार नहीं को बिछड़ी है, नहीं जो बिछड़ी जो कहावत है, जो खुआ से खो न दे, जो जगह से पाया। जो जितने घर के उड़ वाला मीटिंग में हम लोग का बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो हम लोग का यही बात नहीं कि हम 10 आदमी जाए, 2 आदमी मिल कर हम लोग, अब देखिए वही दिन आए हैं, सर नहीं था, हम लोग तो ये 4 आदमी थे, मीटिंग हो जाता, लेकिन कोई जेंट्स नहीं था तो नहीं हो पाया मीटिंग। तो यही बात होता है। लेकिन मैं मोर्चा नहीं जाकर फिर यहाँ से गए तो मूसा जी के हम बोले कि आप तो फ़ोन कर दिए, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, आप तो मीटिंग, तो सर का हम फ़ोन किए तो बोले कि छपरा चलो। पार्टी के राकेश कुमार जी झाड़ू एवं क्रांतिकारी नेता इसके शरारत कर रहे हैं, और हम लोग तमाम लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं।
अब जहाँ तक सवाल हुआ है कि गाड़ी होना चाहिए, तो सब लोग है कि गाड़ी रहना चाहिए, लेकिन गाड़ी रहना चाहिए तो गाड़ी के रख रखाव की भी व्यवस्था सोच लेना चाहिए कि गाड़ी का मिल जाएगा। अब रहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव मुख्य एजेंडा रखिए, और तो आचार संहिता जो लगा हुआ है कि नहीं बिहार में मुखिया का चुनाव के लेकर पंचायत प्रतिनिधियों का, तो जहाँ जहाँ चुनाव हो गया है वहाँ से हम लोग फिर कुछ मीटिंग का स्टार्टिंग रखें, और वहाँ कैसे आगे बढ़ेंगे उस लोगों की समीक्षा करें कि कौन लोग नहीं आ रहे हैं, तो काहे नहीं आ रहे हैं, हमसे नाराज हैं कि हमसे आगे। इस नवंबर में शंभू जी अपने यहाँ टाइम दिए हैं। क्या शंभू जी, नवंबर में कोई एक डेट तय कर लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ इनके जिला के जुगेश राम जो विधानसभा के चुनाव लड़े थे, अच्छा वोट भी लाए थे, उनका देहांत हो गया है। तो उन्हीं की शोक सभा के अवसर पर दोनों काम हम लोगों का हो जाएगा, एक मीटिंग भी हो जाएगा और जो अगल बगल के पदाधिकारी लोग हैं सबको बुला लिया जाएगा, तो जिला स्तर की एक मीटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हर आदमी हिम्मत करे कि हम अपने यहाँ 10 आदमी को बैठाएंगे, तो बहुत जल्दी या बहुत आसानी से कम मेहनत कम खर्चा में हम लोगों तक पहुँच जाएंगे। आशा जी का कितना दिन से चल रहा है कि महिला मोर्चा का मीटिंग कराने के, तो अगर कि सब वोट के जरिए चुनाव जीत करके आता है, चाहे बेईमानी करे, झूठ बोले, पैसा खर्चा करे, लेकिन वोट के जरिए ही आता है। अब वोट ही इस देश का प्रधानमंत्री बनाता है, तो उस वोट पर कैसे हम लोग कब्जा करें, असल हम लोगों की मकसद है। और बहुत बड़ी बात नहीं है, जब हम लोगों का दिल जीत लेंगे तो हम आसानी से आ जाएंगे। अभी जो पूरे देश का सियासत है वो धनवान और बलवान के हाथ में है, झूठ चोरी धोखाबाजी उसमें है, तो उसमें आप लोग जैसे ईमानदारी की बात करेंगे तो आपको चलने देगा, कोई नहीं चलने देगा। लेकिन इस ईमानदारी को अगर टिकाए रखेंगे तो कल वो बेईमान मजबूर हो जाएगा। और जो लोग आज परेशान है, किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है, किसी को अनाज नहीं मिल रहा है, किसी बहन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, किसी की हत्याएं हो जा रही है, किसी का ज़मीन लूट लिया जा रहा है ताकत के बल पर, तो जिस वक्त ये समझ जाएगा लोग कि नहीं यही हमको इंसाफ दिला सकता है, तो आसान हो जाएगा। लेकिन सब जात और धर्म के नाम पर सियासत कर रहा है, तो भारतीय मोमिन फ्रंट को तो इससे अलग काम करना चाहिए। हम इस देश के तमाम लोगों को जो मजलूम हैं, जो कमज़ोर हैं, जो सताए गए हैं, उनको आपस में जोड़ना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर हमारा पड़ोसी अगर परेशान हाल है तो उसे दिमाग से, हाथ से, जैसे भी उसका मदद करें। हम लोग चाहते हैं कि कोई धार्मिक उन्माद फैलाता है तो उसको समझा के बुझा के उससे अलग करें। हम लड़ने की वकालत नहीं करते हैं, लड़ाई दुनिया के सबसे ख़राब चीज़ है और दुश्मनी के सिवा कभी दोस्ती नहीं। इसलिए लड़ाई के तरफ इंसान को नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन गलत लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए भी ताकत चाहिए। तो ताकत हम लोगों का कौन होगा? आप, हम, सब लोग। अगर मान लीजिए कोई गीता जी